राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक हो गए। तो आज की वीडियो में वहाँ पे दो टॉपिक पे बात करांगे। एक तो भाई यूएमसी बन जाए कई भाई आएंगे तो उसका बारे में उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी, और दूसरी बात करांगे यहाँ पे भाई आरटीआई के बारे में। ठीक है, जो जिस भी बालक ने अपनी जो आंसर शीट निकलवानी है उसके लिए वो आरटीआई किस प्रकार लगावा और किस प्रकार आप उसकी आंसर शीट उसने मिलेगी। तो आज की वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आप यूएमसी का बारे में। ठीक है, कई बार क्या हुआ कि आप पेपर देने लायक रहे वहाँ, ठीक है, फिर आपका तो रहा मतलब आपके बेंच पे या आपके पास ही कुछ पर्ची मिल जाए, या आपने वो नकल करी हो या ना भी करी हो, लेकिन फिर भी क्या करा, जो फ्लाइंग वाले हूँ आपकी यूएमसी बना दी है, जो एग्जामिनर है वो आपकी यूएमसी बना दी है। तो इसके रिगार्डिंग आपने क्या करना पड़ा है कि भाई जो आपके पेपर है आपके एक भ्रम पैदा हो जाए कि भाई मेरी यूएमसी बन गया, अगले पेपर दूँ या ना दूँ। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा भैया आपने कि आप अगले पेपर दिया करो। ठीक है, जरूरी थोड़ा है कि भाई आपकी वो यूएमसी बनावेंगे, अगर बन भी गई तो केबरा भाई जाते टूट भी जावा। तो इस चीज़ की टेंशन ना लिया करो और अपने पेपर बढ़िया डाल दिया करो अगले भी। तो ये बात कर ले आप यूएमसी का रिगार्डिंग आगे क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, जब आपकी जो पर्ची मिला है उसके बाद क्या होंगे, वो जो एग्जामिनर है या फ्लाइंग वाले वो आपका रोल नंबर नोट करके ले जाते हैं और वो यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मेरी यूएमसी बनी है या ना बनी है। तो मैं बता दूं आपको, जब आपके सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद एक जो आपकी एमडीयू की वेबसाइट है mdu.ac.in, उस पर एक नोटिस अपडेट होता है रिगार्डिंग यूएमसी। ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि उसमें नहीं है सीरियल नंबर लिखा होता है, आपका कोर्स मिलेगा और उसमें आपका रोल नंबर नाम नहीं मिलेगा, उसमें आपका रोल नंबर और सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, उसमें ये पता लगे कि आपकी जो इस रोल नंबर की इस सब्जेक्ट में यूएमसी बनी है। तो उसके बाद आपको उसी नोटिस के नीचे आपको हियरिंग डेट भी मिलेगी। कई बार पूछने लग रहे थे कि भाई हियरिंग डेट नहीं मिली, हमने हियरिंग डेट कहाँ मिलेगी। ठीक है, या पता नहीं चलता। तो भाई जो नोटिस आता है एग्जाम खत्म होने के बाद ही नोटिस आ जाता है, मतलब 4-5 दिन के अंदर अंदर, तो उसी में आपकी क्या है कि हियरिंग डेट भी मिल जाएगी। आपको उस हियरिंग डेट के दिन आपको एमडीयू में जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको एड्रेस बता दिया जाएगा कि आपकी हियरिंग इस जगह पर होगी। और जब आप एमडीयू में जाते हो, जो हियरिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आपको क्या है 4-5 टीचर्स का स्टाफ मिलेगा। ठीक है, तो वो उनके पास बकायदा आपकी जो आंसर शीट है वो मिलेगी और आपके पास जो पर्ची मिली है वो भी मिलेगी। ठीक है, तो उसमें क्या है वो आपको उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको ये कहाँ से मिली, कहाँ से लेके आए हो। ठीक है, आपने कितनी नकल की है, कितनी नहीं की है, तो इसी के रिगार्डिंग वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप क्या करना, मतलब उसके मतलब पॉजिटिव आंसर देना, ना कि वहाँ पर जाके पैनिक होना या फिर उनके ऊपर गुस्सा होना, क्योंकि जो है अब उन्हीं के हाथ में है। ये ना हो कि आप वहाँ पर जाकर उनसे जिद करने लग जाओ, तो उनका कुछ नहीं जाना भाई, घाटा अपना है। तो इसी वजह से है कि आपको वहाँ पर हियरिंग के बाद क्या करेंगे कि आपको भेज देंगे। आपको कंफर्म नहीं बताएंगे कि भाई ये है, लेकिन वो क्या है जब आपको भेज देंगे तो वो रिपोर्ट नोट कर लेंगे। ठीक है, आपकी क्या रिपोर्ट रही, आपके लिए क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, तो उसके 4-5 दिन के बाद एक नोटिस आएगा वेबसाइट पर, जो कि यूएमसी डिसीजन के नाम से नोटिस आएगा। जो आपका नोटिस होगा उसके सामने आपका रोल नंबर और आपका सब्जेक्ट, और उसके सामने BOD, PC या EEC, EEC, इनमें से तीनों में से एक चीज लिखी होगी। अब आप ये पूछोगे कि इनका मतलब क्या होता है। यही 3 वर्ड है जो आपकी यूएमसी को बताते हैं कि आपकी यूएमसी में आपका क्या रिजल्ट रहा है, जो आपकी यूएमसी बनी है वो किस के रिगार्डिंग बनी है और इसका आगे क्या प्रोसेस रहेगा। अगर आपके रोल नंबर और सब्जेक्ट के आगे BOD लिखा होता है, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स, इसका मतलब होता है कि जो आपकी हियरिंग है उसमें अभी भी जो स्टाफ है उसको डाउट है, तो इसमें आपका रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो आपके लक पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब इसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता। ठीक है, और इसके बाद अगला जो है वो होता है PC। इसके बाद जो अगला है वो होता है PC, यानी कि पेपर कैंसिल। जो आप जिस भी आपके सब्जेक्ट में यूएमसी बनी है वो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाता है और आपको दोबारा देना पड़ता है जब अगली बार पेपर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि आपका पेपर दोबारा दे सकते हो, मतलब अगली साल ही चांस मिल जाता है। और उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है EEC, इसका मतलब होता है इंटायर एग्जाम कैंसल। ठीक है, जो ये बहुत ही कम रेयर होता है, मतलब जिसकी किस्मतें साथ ना दे रही हो नहीं उसके साथ होता है EEC, उसके रिजल्ट में लिखा आता है। तो उसका मतलब होता है कि इंटायर एग्जाम कैंसिल, मतलब यानी कि उसके जो सारे के सारे एग्जाम कैंसिल हो गए, जो या 4 या 5 एग्जाम दिए थे उसने, वो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो यूएमसी के बारे में इतना ही बताना था आपको। आशा है कि आपने सारी की सारी डिटेल आराम से समझ में आएगी होगी। अगर ये भी ना समझ में आई हो तो एक बार वीडियो और देख लियो, इससे अलग कोई प्रोसेस नहीं होती है भाई। तो ये बात कर लिया पे आरटीआई का बारे में। आरटीआई में क्या होता है कि भाई कई बार कहाँ क्या हुआ है कि भाई एक इस बार क्या होता है उसके नंबर री दे दी है, पिछली बार वो बंदा टॉप कर रहा है, पेपर बढ़िया आए हैं लेकिन नंबर कम दे रखे हैं। तो इस केस में क्या करा बंदा कि भाई मैंने आरटीआई लगानी है। तो आरटीआई लगाने खातिर करना क्या हुआ है,
सबसे पहले आप एमडीयू में जाओ, ठीक है। गेट नंबर 1 के पास जो इन्फॉर्मेशन सेल है वहाँ से आरटीआई का फॉर्म खरीदोगे। उस फॉर्म को भरने के बाद आप परीक्षा सदन में सबमिट करवा दोगे, ठीक है। परीक्षा सदन में सबमिट करवाने के बाद वो एमडीयू यूनिवर्सिटी वाले जो है आपकी जो आंसर शीट है यानी कि उत्तर पुस्तिका, उसकी जो फोटोकॉपी है वो पूरी की पूरी फोटोकॉपी आपके घर पर भिजवा देंगे। उसके बाद आप ये चेक कर लेना कि भाई आपके नंबर सही दे रखे या गलत दे रखे। अगर गलत दे रखे तो आप वहाँ पर जाके प्रेजेंट हो सकते हैं दोबारा से कि सर मेरे ये नंबर गलत दे रखे, और वो आपको दोबारा से बढ़िया, और वो आपके पेपर को दोबारा से चेक करके जहाँ पर नंबर गलत है वहाँ पर आपके नंबर ठीक करके और आपके नंबर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आरटीआई के बारे में इतना ही बताना था, थोड़ी सी बात है भाई। डायरेक्ट एमडीयू में जाके अपना फार्म भरो, इन्फॉर्मेशन सेल वाले जो डिपार्टमेंट है वहाँ से, और परीक्षा सदन में सबमिट करवा देना, ठीक है। उसके बाद आपके जो आंसर शीट है वो उसकी कॉपी आपके घर पर पहुँच जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दियो यूएमसी और आरटीआई के रिगार्डिंग, ठीक है। और अगर और कुछ भी बात करनी है या और पर्सनली बात करनी है तो भाई मेरा इंस्टाग्राम पर है जी, इंस्टाग्राम की आईडी में पूरा मेंशन कर दूंगा, और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपने मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, तो आके बात करो यार, कोई दिक्कत ना है। अगर और कुछ जानकारी चाहिए या अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं तो भाई नीचे कमेंट करके बता दियो, मैं अगली वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा। डेली एक वीडियो डाले करांगी। अगली वीडियो एडमिशन से रिलेटेड बनाऊँ या फिर भाई कॉलेज से रिलेटेड, जो रोहतक में जितने भी कॉलेज है उनसे रिलेटेड बनाऊँ। जिस भी कॉलेज से रिलेटेड आपने वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दियो भाई, और सब्सक्राइब कर दो यार। जो है 70% बंदे ही से जो वीडियो देखने लायक लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर दे, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।